नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन हम एक वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो लसप और मसप ज्ञात करो और वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप मसप के गुणनफल के बराबर होती है। यह भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं। इनसे संबंधित वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित पूर्णांकों के लसप और मसप, लसप एलसीएम और मसप एचसीएफ, इनकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मीन, लसप लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि ये कह रहा है लोएस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन, ये चीज़ कहाँ से निकलेगी, कॉमन कहाँ से निकलेगा। तो कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें दी होती है 2 या 3, जैसा कि हमें यहाँ पहले क्वेश्चन में 12, 15 और 21 तीन संख्याएं दी गई है। दूसरे में 17, 23 और 29, इन तीनों के लसप मसप निकालने हैं। तीसरे में 8, 9 और 25, इन तीनों के लसप मसप निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों फैक्टर करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं 12, पहले क्वेश्चन में 12 के फैक्टर होंगे, 2 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, फिर 2 का जाएगा 2 तिया 6 3 बार, अब 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का जाएगा 1 बार। ठीक, इसी प्रकार 15 का कर देते हैं। ये 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है, 3 पंजे 15, और इसके बाद सीधे जाएगा 5 का, 1 पंजे 5। जैसे नीचे 1 आ जाता है फैक्टर ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाती है फैक्टर की प्रक्रिया। 21 में 2 का नहीं जाता है, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा 7 बार, इसके बाद सीधे 7 का जाएगा 1 बार। देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 1 में जब नीचे जब संख्या आ जाती है, कौन सी, अभाज्य संख्या, तो उसमें उसी का भाग जाता है। देखो यहाँ 3 आया था, 3 में 3 का ही भाग गया 1 बार। 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 में 5 का भाग गया 1 बार। 7 भी अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का गया 1 बार। इस तरह से हम तीनों के फैक्टर कर चुके हैं। इन गुणनखंडों को हम इस तरह लिख लेते हैं। 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 बचा हुआ इंटू 3। फिर 15 में क्या आया, 15 में आया 3 इंटू 5, यहाँ लिखा है हालांकि, पर मैं इसको एक बार फिर यहाँ लिख रहा हूँ 3 इंटू 5 अपनी सुविधा के लिए। 3 के नीचे 3, इसमें 2 नहीं था, मैंने 2 नहीं लिखा, 3 के नीचे 3 लिखा और 5 आगे लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूँ 21 के गुणनखंड, 21 को लिखेंगे हम 3 इंटू 7, वापस इसको इसके अनुसार जमाने के लिए 3 इंटू 7। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें यहाँ कॉमन का पता लगेगा, जैसे कि हमने बात की थी लोएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, लोएस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन। यहाँ देखो 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। अब जो एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं तो वो हम यहाँ से लेते हैं। देखिए कैसे, हम पहले लेते हैं एलसीएम, लसप। लसप ये कहता है कि जो गुणनखंड आपने किए उसमें से ये क्या कह रहा है, लघुत्तम समापवर्ती। अब यहाँ देखना नाम उल्टे हैं, इसका नाम लघुत्तम है, सबसे छोटा है, लेकिन ये बात करता है सबसे बड़े की। जो नाम महत्तम है एचसीएफ हाईएस्ट, वो सबसे छोटे की बात करता है। हम यूँ समझते हैं इसको कि हिंदी में, अपनी हिंदी भाषा में समझते हैं कि लसप क्या होता है कि जो भी आपने कॉमन फैक्टर किए हैं उसमें कॉमन पद की बड़ी घात, कॉमन पद की लसप कैसे निकालते हैं, मैं इसे लिख देता हूँ, कॉमन पद की बड़ी घात। ठीक है, कॉमन पद की बड़ी घात इनटू बाकी सबसे मतलब जो भी बचेगा ना, आलतू फालतू जितना भी बचेगा वो सब लसप में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह से देखना, यहाँ पर कॉमन क्या है हम उसको देखते हैं पहले। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे तीनों में, इसमें 2 इंटू 3 है, इसमें 3 इंटू 5 है, इसमें 3 इंटू 7 है, तो 3 हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है।
ठीक है, 3 कॉमन है। और इसकी घात, यहाँ सब में घात एक ही है, पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो बड़ी घात भी एक ही है, छोटी भी एक ही, तो यहाँ पर कॉमन पद की तो बड़ी घात हो गई 3। ठीक, उसके बाद हमने लिखा इनटू बाकी सब। अब जो जो भी बचा, क्या बचा, एक तो 2 की पावर 2 बचा, फिर 5 बचा, फिर 7 बचा, ये सब इसमें आ जाते हैं साथ में। लसप में बचा कुचा जितना भी हो सब साथ में आ जाता है। मसप में कुछ नहीं आता है। मसप में क्या होगा, कॉमन पद की छोटी घात। यहाँ हमने लिए बड़ी घात, एचसीएफ में लेंगे कॉमन पद की छोटी घात, बस कॉमन पद की छोटी घात। वहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3। अभी देखिए यहाँ निकालते हैं हम इसका। ये था लसप। लसप हुआ हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार लिख दिया इसको, इंटू 5 इंटू 7। आंसर होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से करेंगे, 7 छंग 42, 0 की 0, 420। ये तो हुआ एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी मसप। मसप ये कहता है कि कॉमन पद की छोटी घात, कॉमन पद की छोटी घात, बस जो भी कॉमन है उसकी छोटी घात ले लो। तो यहाँ कॉमन 3 है, इस 3 को ले लो और घात एक ही है, तो बस आंसर ये होगा। एलसीएम तो हुआ 420, एचसीएफ हुआ 3। इस तरह से हम संख्याओं के लसप और मसप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो इसके बाद जैसे हम ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी का। जैसे यहाँ 17, 23, 29। अब देखिए जैसे कि शक्ल से पता लग जाता है। मैंने आपसे एक वीडियो में बोला था हमें 1 से लेके मतलब नंबर 25 संख्याएँ अभाज्य, प्रथम 25 अभाज्य संख्याएँ याद होनी चाहिए, ताकि हमें उनको देखते पता लगे। जैसा कि यहाँ लग रहा है 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। इनके जो फैक्टर करेंगे ना, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे लिखना है। 17 के जब फैक्टर होंगे तो 17 का ही भाग जाएगा सीधा एक बार, 23 के फैक्टर होंगे तो 23 का ही भाग जाएगा, क्योंकि इनमें किसी और का भाग जाता ही नहीं है, तो इनमें केवल खुद का ही भाग जाएगा। 29 में 29 का ही भाग जाएगा एक बार, 17 में 17 का भाग दिया एक बार, 23 में 23 का भाग दिया एक बार, 29 में 29 का भाग दिया एक बार। इस तरह से 17 के जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, 17 इंटू 1। 23 के जो फैक्टर हुए क्या हुए, 23 इंटू 1। और 29 के जो फैक्टर हुए क्या हुए, 29 इंटू 1। अब हम बात करें एलसीएम की। एलसीएम कहता है कॉमन पद की बड़ी घात इंटू बाकी सब। ठीक, कॉमन पद यहाँ 1 है। क्या है कॉमन, 1, घात एक ही है, कॉमन पद की बड़ी घात। बाकी सब क्या क्या बचा, 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अब बात करें हम इसके मसप की, एचसीएफ। एचसीएफ कहता है छोटी घात किसकी, कॉमन पद की। कॉमन कौन है, 1, 1 की छोटी घात 1, यानी इसका आंसर हुआ 1। इस तरह से इसका लसप बनेगा। यहाँ पर इसको गुणा करके देखना पड़ेगा हमें, 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 को 23 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद वापस 29 से गुणा करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, और आगे 1 से मल्टीप्लाई का मतलब वही है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो 17 इंटू 29, सत्रह इंटू 23 इंटू 29, इनको गुणा करने पर आएगा दोस्तों 11,339। ये इसका लसप कहलाएगा और मसप होगा इसका 1। अभाज्य संख्याओं के मसप हमेशा 1 होते हैं, क्योंकि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। उनका जब फैक्टर करेंगे तो उनमें केवल खुद का ही भाग जाएगा, और जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तो वहाँ 1 कॉमन होता है। कोई संख्या कॉमन नहीं होने पर 1 हमेशा कॉमन होता है, तो जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। यहाँ पर इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये है तीसरे का। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो दोस्तों, मित्रों, छात्रों, छात्राओं, बच्चों, बच्चियों सभी से निवेदन है,
आप इस क्वेश्चन को करके देखें। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी आपको इसी तरह की सेवाएं देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।